व्हाइट टाइटन पूरे दिन समुद्र के किनारे लोगों की हिफाजत करता है। कभी भटक गए जहाज़ों को अपनी पीठ पर लाद कर किनारे तक लाता है, तो कभी सुनामी की लहरों के आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। मछुआरे उसे समुद्र का देवता मानते हैं, लेकिन एक उमस भरी रात सब कुछ बदल जाता है। जब व्हाइट टाइटन समुद्र के किनारे गीली रेत पर ठंडी हवा में सो रहा होता है, तभी रेगिस्तान का एक प्राचीन जादूगर फेरो सेंडोर वहां आता है। वो एक जादुई कलश में व्हाइट टाइटन के शरीर से उसकी नमी और शीतलता चुरा लेता है। उस नमी को वो सूखी रेगिस्तानी रेत के साथ मिलाता है और एक खौफनाक सैंडस्टॉर्म ममी टाइटन बना देता है, जिसका शरीर उड़ती हुई धूल और पुरानी पट्टियों से बना होता है। अगली सुबह शहर में धूल भरी आंधी चलने लगती है। लोग देखते हैं कि वही सैंड टाइटन जिस तरफ भी देखता है वहाँ रेत के पहाड़ बन जाते हैं, पार्क रेगिस्तान बन जाते हैं, लोगों के घरों में धूल भर जाती है। लाने लगते हैं, व्हाइट टाइटन ने हमें सूखा मार दिया, भागो यहाँ से। जब असली व्हाइट टाइटन वहां आता है तो उसका गला सूखा होता है और उसका शरीर बेहद कमजोर पड़ चुका होता है। लोग उसे पानी नहीं बल्कि सूखे पत्थर मारने लगते हैं। व्हाइट टाइटन लड़खड़ाता हुआ समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई एक अटलांटिस लैब में पहुंचता है। वहां वो प्राचीन मूंगों और मोतियों पर रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि इस रेत के तूफान को रोकने के लिए उसे पानी की ताकत वाला हाइड्रो सुनामी आर्मर बनाना होगा। वो समुद्र के सबसे गहरे और ठंडे पानी को कंप्रेस करके एक पारदर्शी नीला हाइड्रो सुनामी आर्मर तैयार करता है। जैसे ही वो उसे पहनता है, उसके शरीर में लहरों जैसी शक्ति दौड़ने लगती है। उसके हाथों से पानी के फव्वारे निकलने लगते हैं। वो सैंडस्टॉर्म टाइटन से भिड़ने के लिए शहर लौटता है। रेत और पानी की भयंकर टक्कर शुरू होती है। सैंड टाइटन धूल का बवंडर फेंकता है तो हाइड्रो टाइटन उसे पानी की तेज धार से कीचड़ बना देता है। लेकिन रेगिस्तान की प्यास बहुत ज्यादा होती है। धीरे धीरे व्हाइट टाइटन के आर्मर का पानी खत्म होने लगता है। सैंड टाइटन उसे सूखी रेत में दबाने लगता है। लोगों की ओर देखकर कहता है, दोस्तों, मेरा गला सूख रहा है, जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट पे व्हाइट टाइटन लिखो।